संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य जब अपने पाप कर्मों की वजह से अनेक कष्ट में घिर जाता है, तब वह तलाश करता है पूर्ण परमात्मा की। एक ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश की रहने वाली सपना चौधरी जी की। सपना चौधरी जी का जीवन भी अनेक कष्टों से घिरा हुआ था। डॉक्टर ने सपना चौधरी जी को कह दिया था कि आप कभी मां नहीं बन सकती। इसी बात की टेंशन से सपना चौधरी जी को अनेक बीमारियां और हो गईं। सपना चौधरी जी थायराइड का शिकार भी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी तो ऑपरेशन करवाने में सपना चौधरी जी असमर्थ थी, क्योंकि यह आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी। दर्शकों, आज सपना चौधरी जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। संत रामपाल जी की दया से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ व सुखी हूं। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है कि केवल संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से इनको संतान प्राप्ति हो गई? आखिर इस घटना की क्या सच्चाई है? सुनते हैं सपना चौधरी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सपना चौधरी। सपना जी, कहाँ से आए आप? संबल यूपी से आई सर मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं शंकर भगवान की पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाती थी, और हमारे गांव में एक शंकर जी का मंदिर था, मैं वहाँ बहुत जाती थी। और मेरा मन मतलब मैं बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा भगवान मैं शंकर भगवान को ही मानती थी, उन्हें ही अपना इष्ट देव मानती थी। और मैं कम से कम मैंने 10-15 साल शंकर भगवान की पूजा की। और मेरी शादी हुई तो वहाँ भी सभी लोग शंकर भगवान के पुजारी थे। सब लोग, हमारे जो हस्बैंड है वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे, जो हमारे हस्बैंड के पिताजी हैं वो भी शंकर भगवान की पूजा करते थे। सभी शंकर भगवान को मानते थे। एक बात बताइए सपना जी, जब आप शंकर भगवान की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? जी, एक दिन ऐसा हुआ, मेरे जो बड़ी वाली सिस्टर है वो जो है मैं के में आई हुई थी, मैं भी अपने घर गई थी, तो वो कह रही थी कि बोले तूने सारी ज़िंदगी शंकर भगवान पे वो कर दी, न पूजा करी, उनकी शंकर जी की पूजा करी, लेकिन तू दिमाग से भी टेंशन में रहती है और सारे कष्ट तुझे रहता है। ऐसा कर, संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण गुरु हैं और धरती पर आए हुए हैं हरियाणा में, ऐसा कर तू नाम दीक्षा ले ले। तो मैंने कहा मैं गुरु को नहीं मानती, मैं बहुत विरोध करने लगी उससे। मैंने आज तक कभी किसी को गुरु माना ही नहीं है, और मेरे तो भगवान शंकर भगवान ही है, मैं सिर्फ शंकर भगवान को ही मानती हूँ। बोलो, मैंने वो भी मुझसे लड़ती है कि मैंने भी विरोध किया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगी गुरु को। और देखो वहाँ ऐसे होता है वैसा होता है, गुरु के इतने सारे गुरु हैं, और मैं तुम कह रही हो कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ये पूर्ण परमात्मा कैसे हुए? गुरु तो बहुत सारे हैं इस धरती पर। बोली ऐसा कर, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती, ऐसा कर तुम ये सत्संग सुनना शाम को। बोले ठीक है। मैं अपने घर गई तो मैंने कहा चलो देखते हैं। ये बार बार कहे जा रही थी, बोले पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण परमात्मा है। मैं देखती हूँ सत्संग में, सुनती हूँ क्या कैसा सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने जो है सत्संग चलाया, मैंने भगत जी तो मैंने 15 दिन सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं सोचती थी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने शिव पुराण दिखाया, शिव पुराण में दिखा रहे थे, बोले शंकर भगवान तमोगुणी हैं। मेरे दिमाग में वो बात टच कर गई एकदम। बोले, मैंने कहा सही बात है, शंकर भगवान तमोगुणी है, और इनके जो भक्त हैं वो जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, क्रोध बहुत आता है। मगर तभी हमारे घर में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है, हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी। मैं भी शंकर भगवान की पुजारी थी, हस्बैंड भी हमारे शंकर भगवान के पुजारी थे, और जो भगत जी थे उनके पिताजी भी शंकर भगवान के पुजारी थे। हम तीनों बहुत झगड़ा होता रहता, घर में बहुत कलेश रहता था। तो मेरे दिमाग में वो जो है सत्संग थोड़ा सा भरता चला गया। मैंने कहा ज्ञान तो अच्छा है, मैं सुनती गई। 15 दिन हो गए मुझे सत्संग सुनते सुनते। एक दिन क्या हुआ, मैं जो है लेटी हुई थी, रात के 11 बज रहे थे। जब रात के 11 बज रहे थे तो जो है मुझे काल का यम के एक लंबा सा आदमी आया, काला, बहुत तगड़ा आदमी था, बहुत बड़ा। वो बोला कि आज मैं तुझे लेकर जाऊंगा, और चल यहाँ से। मैंने कहा, बोला मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो शंकर भगवान की पूजा करती थी, भगवान की पूजा करती, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से बिल्कुल भी। बोले नहीं, मैं तुझे लेके जाऊँगा। उसने क्या काम करा, ज़बरदस्ती मेरा जो है एकदम से शरीर अंदर आत्मा जो है खींचनी शुरू करी। हाथ मेरे छोटे हो गए, मेरे हाथ छोटे हो गए, मेरे पैर छोटे हो गए, मेरा मुंह छोटा हो गया, एक गुड्डा सा शरीर जो है मेरा बन गया छोटा सा। वो उसने एक झटके से मेरे बाहर खींच लिया। जैसे उसने मेरा शरीर बाहर खींचा,
मैं इतनी रोई हो, मैंने तो इतनी पूजा की शंकर भगवान की, और भगवान ने मुझे बचाया भी नहीं, और मैं मर गई। तो मैं रोते रोते कह रही थी अपनी मम्मी से, पापा से, बहन भाइयों से, सबको पुकार रही थी, बोले मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे भगवान ने भी मुझे नहीं बचाया। आज जो है मैं रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। तो वो वो बड़े बड़ी दाढ़ी थी उसकी, काला सा आदमी था, बोला कि चल हम 10 मिनट का तुझे समय देंगे, और जो है जिसे पुकारना है पुकार ले। मैं जो है रोने लगी। मैंने मम्मी पापा सबको पुकारा, किसी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया। मैं उन्हें गालियाँ भी दे रही थी। मैंने कहा मैं इतने दिन यहाँ रही, किसी ने मुझे रोका नहीं। वो मुझे लेके चल पड़ा एकदम से, बोले नहीं अब नहीं, हमने 10 सेकंड का समय दिया तुझे, और कोई तुझे बचा नहीं पाया, अब चल हम तुझे लेके चलते। वो मुझे लेके चल पड़ा। बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं थी, गुफाओं में मिसाल लगी हुई थी, और मैं चले जा रही थी और रोए जा रही थी। फिर एक बहुत दूर जाके एक बहुत ऊंचा सा सिंहासन था, उस सिंहासन पे एक बहुत तगड़ा आदमी बैठा था। वो वहीं उसके दरबारियों ने मुझे रोक लिया बाहर से ही, बोला कि देखो ये एक आत्मा आई है, आज देखते हैं इसके साथ क्या होगा, क्या घटना घटेगी। मैं वहीं डर के मारे खड़ी हो गई एकदम से। तो बोला कि इसकी वो मुझे बाद में पता चला कि वो धर्मराज था। वो काला सा आदमी अब आदेश दे रहा था, कुछ बराबर में खड़े थे आदमियों को, बोले इसकी फाइल खोलो। उन्होंने बहुत बड़ी फाइल सी थी, जैसे एल्बम होती है ऐसी फाइल थी, वो खोली। उसने जैसे मैंने जन्म लिया था, जन्म से लेके और जब तक मैं मरी थी, सारे कर्म के लेखा जोखा मुझे पढ़ के सुना दिया। एक दो बात ऐसी भी थी जो बोला कि मैंने मना कर दिया, बोले नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो जो तुरंत एकदम टीवी सा ऑन किया और मुझे दिखा दिया। मैं करते उसमें दिख गई, मैंने सिर नीचे झुका लिया। बोले ठीक है, इसको लेकर तपस्या पर उधर लेकर चलो। एक आग सी जल रही थी, गोल गोल तवा सा था, उस पर मुझे फेंक दिए, चारों तरफ से भाले लगा दिए। मेरे शरीर में इतनी जलन लग रही थी, इतनी जलन, मैं इतनी बुरी तरीके से चीख कर रो रही थी, भगवान मुझे बचा ले, मैंने क्या कितनी बड़ी गलती की, मैंने क्या कर दिया ऐसा, कितना कष्ट मुझे हो रहा है, कितनी परेशानी मुझे हो रही है। जी मैं 10 मिनट में पूरा शरीर मेरे में आग ही निकलती रही, जलती रही, जलने पूरा शरीर मेरा जलने लगा, बहुत मैं रोती रही। उसके बाद में अचानक से मेरे शरीर में एकदम ठंडक सी महसूस होती है। जब मैं ठंडक सी महसूस होती है ना, तो पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चल फूलों की बगिया में चल। इतने फूल, बहुत ज़्यादा फूल थे उस बगिया में। पीछे से आवाज़ आई मेरे, बोले चलो फूलों की बगिया में चलो। मैं फूलों की बगिया में गई। जैसे मैंने फूलों की बगिया में प्रवेश किया, मेरी आंखों के सामने इतनी तेज़ रोशनी से करोड़ों सूर्य चंद्रमा लगा दो, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, इतनी तेज़ प्रकाश था मेरी आंखों के सामने से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आंखें उठा के देखूं। पर मैंने सोचा, मैंने कहा क्या चीज़ है ऐसी जिसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, और मेरे शरीर में पूरे में ठंडक महसूस हो गई, जैसे मैं आग लग रही थी ना, पूरा शरीर मेरा ठंडा हो गया। मेरे कौन ऐसी चीज़ है, ये क्या चीज़ है। मैं आंखें खोल के देखती हूँ, जैसे ही मैंने आंखें खोली तो संत रामपाल जी महाराज का चेहरा मुझे दिखाई दिया। मैं इतना रोई है परमात्मा, मैं आपकी तो खोज कर रही थी, आप इतने बड़े परमात्मा हो मैंने जिसका इतना बड़ा विरोध किया, मैंने संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध किया, लेकिन मालिक ने मुझे जीवन दान दिया है दाता। मैं तो आपकी खोज कर रही थी, आप तो पूर्ण परमात्मा, वास्तव में ही पूर्ण परमात्मा हो। मैंने कितनी बड़ी भूल की, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे बोला, जा बेटा अब ऐसा करना, तू भक्ति करना, अब तू दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति करना, और ये दुनिया की बकवास मत करना बिल्कुल भी। और मैंने तुझे जीवन दान दिया, सिर्फ भक्ति के लिए दिया है। तूने भीख मांगी थी ना कि एक बार जीवन दान दे दो मुझे, एक बार जीवन दान दे दो, मैं भक्ति करूँगी। तो मैं आज से जीवन दान दिया है, और जाके भक्ति करना। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर को इतने आहिस्ते से छोड़ा, मेरे एकदम से शरीर में इतनी करंट सा लगा, मैं एकदम से घबरा गई। रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे मुझे होश आया, जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज ने प्राणों को मेरे शरीर में प्रवेश किया। मैं उठकर बैठ गई एकदम से, और मैं घबराई पूरी, इतनी तेज़ मुझे बुखार था, बहुत तेज़ बुखार था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा उठो जल्दी से। बोले क्या हुआ, मैंने कहा मुझे जो है मैं मर गई थी। बोले हाँ मुझे भी एहसास है, क्योंकि मैंने जो है तेरे हाथ पैर हिलाए थे, तो तेरा शरीर ऐसा था जैसे कोई आदमी अचेत हो जाता है ना। मैंने तुझे खूब हिलाया डोला, मैंने सोचा कि हो सकता है तू गहरी नींद में। तो क्या हुआ, मैंने कहा मुझे तो मैं मर गई थी ऐसे करके। संत रामपाल जी महाराज आए थे, और उन्होंने काल मुझे लेके गया था। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे फूलों की बगिया में ज्ञान दिया, और बोले पर बेटी सद्भक्ति कर जाके, और तो मुझे मेरे प्राणों को वापस करा, और मुझे वहाँ लेके चलो संत रामपाल जी महाराज के
नाम दीक्षा केंद्र पर लेकर चलो, मुझे नाम दीक्षा लेनी है। बोले अरे तू तो क्या भाषा बोलने लगी, तू तो हमेशा संत रामपाल जी महाराज का विरोध करती थी। मैंने कहा नहीं विरोध, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये भगवान है, मैंने इसलिए विरोध किया। अब मुझे नाम दीक्षा लेनी है, मुझे नाम दीक्षा दिला दो। तो मैं वहाँ गई और मैं नाम दीक्षा लेकर आई। सपना जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको यम के दूध लेने के लिए आ गए और फिर आप धर्मराज के लोक में चले गए, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया इन चीज़ों में लोग विश्वास नहीं करते कि मृत्यु के बाद किसने देखा है। तो जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज आपको मौत के मुंह में से निकाल के लेके आए हैं? कैसे विश्वास दिलाएंगे आप लोगों को? देखिए पहले मैं भी इस चीज़ों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, बहुत विरोध करती थी कि यह कुछ नहीं होता है, ये मरने के बाद क्या होता है, कैसे होता है। इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी देवी देवता कितनी भी भक्ति कर लो कोई भी बचा नहीं सकता हमें। क्योंकि जब मैंने इतनी भक्ति की मुझे किसी ने नहीं बचाया। मुझे पूरी ज़िंदगी मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर ली, कम से कम 10-15 साल मैंने शंकर भगवान की भक्ति की, उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा नहीं की। मैंने इतना पुकारा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने मेरे प्राणों को बचाया। तो सपना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई भी लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने फरवरी 2016 में नाम लिया था और अप्रैल में ही मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखा दिया कि मेरी 5 साल की बेटी थी, उसके बाद में जो है जो भी बच्चा मतलब 2-3 महीने की प्रेगनेंसी हो रहती थी और बच्चा जो है ख़राब हो जाता था खुद ही। मेरे साथ 3 बार ऐसा केस हुआ और जो है अबॉर्शन कराना पड़ा तीनों बारी। फिर जो है मेरा तीसरा महीना चल रहा था नाम दीक्षा लिए हुए मुझे, तो जो है मेरी प्रेगनेंसी रुकी। फिर मैंने कहा अरे अभी तो जो है कहीं ऐसा ना हो फिर भी ऐसे पहले जैसा हो जाए, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ गए, बोले हमने दिखाया, बोले बेटा ठीक है और जो है रोग का इंजेक्शन लगा देते हैं हम, कल जो है चेकअप आज इसके सारे हो जाएंगे, कल रिपोर्ट मिलेगी, कल दोबारा आना। मैंने कहा ठीक है। उसने इंजेक्शन लगा दिया। तो हम दूसरे दिन गए, फिर जैसे हम दूसरे दिन गए वो बोले रिपोर्ट लेके आओ पहले। तो हमने रिपोर्ट चेक कराई, घबराहट सी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। भगत जी बोले जब नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा की, तुझे विश्वास है, आप परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, ऐसा जीवन दान दिया, तो घबरा क्यों रही है, चल रिपोर्ट लेके चलते हैं। तो मैंने जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोली अरे ये तो बहुत गलत हो गया मुझसे। बोले भगत जी, वो हमारे हस्बैंड बोले कि क्या हुआ? बोले कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया इसको, लेकिन इसके तो जो है सारे पेट में इन्फेक्शन है, 6 महीने इसका इलाज चलेगा और थायराइड की इसको बीमारी है, पहले उसका इलाज होगा और तब जो है बाद में ये चीज़ कोई प्रेगनेंसी रह सकती है, अन्यथा इसका अबॉर्शन कराओ, ये बेकार है बच्चा। मैं रोने लगी, वहीं रोने लगी। मैंने कहा परमात्मा मैंने तो नाम दीक्षा ले ली आपकी, ये क्या हुआ मेरे साथ? तो जो उस वक्त टाइम मतलब ऐसा था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे उस दिन, वरना मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैं पैसे नहीं थे, भगत जी बोले हमारे हस्बैंड बोले चलो घर चलते हैं। हम उस दिन घर आ गए। फिर मैं जहाँ जोत जलती है संत रामपाल जी महाराज की, मैं वहाँ रोने लगी, परमात्मा हमने तो नाम दीक्षा ले ली और ये ऐसा कैसे हो गया, फिर ऐसे हो गया ये तो जो है मैंने फिर अपनी मम्मी पे फ़ोन किया। मेरी मम्मी ने नाम दीक्षा ले रखी थी परमात्मा से, तो फ़ोन बात की, बोले मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। बोले कि वो तू विश्वास कर, संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगा। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगाई तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया कि बेटा भक्ति करो और परमात्मा दया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसा करना, इस बार जो है 15 दिन बाद किसी और डॉक्टर को दिखाना, इस डॉक्टर को ना देखा, किसी और डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा ठीक है। फिर जो है हमारे हस्बैंड बोले ऐसा ना हो कहीं 3 महीने बाद और दिक्कत खड़ी हो जाए, 8 दिन बाद ही चल पड़े। बोले चलो किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो भगत जी देखो सर, जिस डॉक्टर से मैंने वो दिखाया मतलब इलाज कराया था और अल्ट्रासाउंड कराया था, वो ही दूसरे उसमें अल्ट्रासाउंड करता था। तो मैं घबरा गई उसको देख के। मैंने कहा ये इसने पहले अल्ट्रासाउंड करा मेरा, ये क्या कहेगा? बोले ये फिर आ गई और ये बच्चा ख़राब है, फिर ये आ गया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो जो है लेकिन मैं नाम जाप कर रही थी परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज के जो मंत्र दिए जाते हैं वो उनका जाप कर रही थी। तो जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड पे नंबर आया तो मैं नाम जाप कर रही थी। वो बोला अल्ट्रासाउंड करने वाला मुझसे, बोले तुम्हें कोई दिक्कत है? मैंने कहा कुछ दिक्कत नहीं। बोले कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए क्यों आई हो? बोले बच्चा तुम्हारा ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम लोग क्यों आए हो इतनी जल्दी? और ये बिल्कुल ठीक है। जो बेकार बच्चा था, बिल्कुल बेकार बताया था और अबॉर्शन के लिए बोल दिया था, वो बच्चा बिल्कुल ठीक, किसी बात की कमी नहीं उसके अंदर, बिल्कुल
अच्छा था, एकदम किसी बात की कमी नहीं थी। और डॉक्टर भी, जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई ना, तो डॉक्टर भी अचंभे में हो गया कि ये कैसे, कितना बड़ा क्या चीज़ आज तक हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना ना देखा कि जो चीज़ खराब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है। वो भी अचंभा करने लगा। तो हमने बोला, मैंने कि ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, जो उनकी कृपा से ही ये बच्चा जो खराब था वो ठीक हुआ है। उन्होंने ही, परमात्मा ने ही ऐसा चमत्कार कराया हमारे साथ। सर मुझे एक और लाभ मिला है, जो है मेरे गले में ना थायराइड की गांठ थी, वो 3-4 साल से जो है मेरे गले में दिक्कत करती थी। मैं खट्टी चीज़ नहीं खा पाती थी, कोई चीज़ खा नहीं पाती थी, वो मेरे गले में एकदम अटकती थी, तो बहुत बड़ी हो गई थी। तो मैंने बोला, एक दिन मैंने दिखाने के लिए गई थी, मैंने संबल भी दिखाया। फिर मैं मुरादाबाद में डॉक्टर एक संजय शाह, उसको दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये गांठ ऐसे घुलेगी नहीं और ऐसा करना तो ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। मेरी ऑपरेशन की डेट जो है डॉक्टर साहब ने दे रखी थी। तो जो है मेरी बीच में ट्रेनिंग आ गई थी, ट्रेनिंग की वजह से मैं ऑपरेशन के लिए जा नहीं पाई थी। तो कम से कम 7-8 दिन हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज जो संध्या आरती बताते हैं ना, तो संध्या आरती मैं कर रही थी। तो संध्या आरती करते करते जो है मेरे जो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गांठ को अंदर से दबा दिया। मुझे खुद महसूस हुआ इस चीज़ को। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, लेकिन मैं जो है परहेज़ नहीं किया मैंने। मैं खट्टी चीज़ भी खाती रही और ठंडी चीज़ भी खाती रही, जो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। ठंडी चीज़ खाते, खट्टी चीज़ खाते मेरे गले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी, मेरा गला बंद हो जाता था। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा मैं ठंडी चीज़ भी खाती हूँ, मैं खट्टी चीज़ भी खाती हूँ, मुझे तकलीफ़ क्यों नहीं होती। तो मैंने जैसे अपने गले पे ध्यान दिया तो मुझे लगा, अरे ये तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, इतना बड़ा चमत्कार कर दिया मेरे साथ, जो मेरी गांठ को बिल्कुल बिना ऑपरेशन के, ऑपरेशन से पहले बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को बिल्कुल खोल दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिना ऑपरेशन के मेरी गांठ को ठीक कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। देखिए मेरे हस्बैंड पे जो है तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, मेरे हस्बैंड पे जो है 302 का केस लगा हुआ था। वो 2007 से चल रहा था और हमने जब नाम दीक्षा 2016 में ली तो जो है सितंबर 2016 में वो केस बिल्कुल फाइनल हो गया। इतना बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिया। तो सपना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने बड़े बड़े लाभ मिले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप शिव भगवान की इतनी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति करने के बाद आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे? देखिए पहले जो मैं शंकर भगवान को बहुत मानती थी, तो मुझे पता नहीं था कि इनके ये भगवान है। मैंने सोचा, फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना, तब मुझे जानकारी हुई मनमानी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता और ये मनमाना आचरण है, सारा शास्त्र विरुद्ध साधना है। मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जब मैंने सत्संग सुना को मुझे जानकारी, संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिसके बताई भक्ति विधि से इंसान को शारीरिक सुख होते हैं और आर्थिक सुख होते हैं और जो है सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष का होता है, जो मुझे भी प्राप्त हुआ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को बार बार आग्रह करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ भक्त समाज से कि देखो, जब मैंने शंकर भगवान की इतनी भक्ति की तो मेरे प्राण की रक्षा नहीं कर पाए शंकर भगवान। तो जो है आप जितने भी देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना, कोई भी बचाने वाला नहीं है इस धरती पर। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सबके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। वही पूर्ण परमात्मा इस धरती पर अवतार के रूप, कबीर साहिब के अवतार के रूप में आए हैं परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपने कष्टों का निवारण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कीजिए और उस पर बहुत सारे सत्संग आते हैं। उन सत्संगों को ध्यान से सुनिए और समझिए। फिर उन पर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए थे, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करिए और अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतसुकृत जी कौन थे और ऋषिजन उन्हें वामदेव क्यों कहा करते थे? परमेश्वर कबीर जी सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुए थे। उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव को मिलने के बाद परमेश्वर पृथ्वी पर घूम घूम कर बहुत से ऋषियों से ज्ञान चर्चा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित होने के कारण किसी भी ऋषि महर्षि ने ज्ञान सुनने की चेष्टा ही नहीं की। महर्षि मनु से भी परमात्मा ने वेद ज्ञान पर भी चर्चा की, लेकिन महर्षि मनु ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान ग्रहण किया था।
जिसके कारण महर्षि मनु जी ने परमात्मा को उल्टा ज्ञान देने वाला बताया तथा परमेश्वर का उपनाम वामदेव रख दिया। परमात्मा ने महर्षि मनु व अन्य ऋषियों से यहां तक कहा कि वह पूर्ण परमात्मा मैं ही हूं, जिसकी तलाश आप सभी कर रहे हो। मैं सनातन परम धाम सतलोक में रहता हूं। लेकिन उन्होंने परमात्मा का उपहास किया तथा कहा, आप यहां हैं तो आपका सतलोक तो आपके बिना सुनसान पड़ा होगा। वहां सतलोक में जाने का क्या लाभ, वहां गए प्राणी तो अनाथ हैं। तब परमेश्वर ने उन्हें बताया कि मैं ऊपर भी विराजमान हूं। तब मनु जी सहित सर्व ऋषियों ने ठाका लगाकर कहा, फिर तो आपका नाम वामदेव उचित है। वामदेव का अर्थ 2 स्थानों पर निवास करने वाला भी है। इस प्रकार उन ज्ञानहीन ऋषियों ने परमेश्वर के तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। अब प्रसंग चल रहा है। वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला। जैसे दाया हाथ सीधा हाथ, बायां हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा हाथ। तो बामा बाने उल्टा। तो परमात्मा को वामदेव कहने लगे, सतसुकृत नाम छोड़ दिया। जैसे किसी का नाम बुंडा धर ले गांव में, बुंडा माने मतलब कुरूप, और वो चाहे कैसा भी हो, फिर उसने बुंडा क्या अगर पूरा गांव उसके ओरिजिनल नाम से अपरिचित हो जाते हैं। हमने खूब देखा गांव में, तो वो बुंडा क्या करें, और वो भी बुंडे नाम तो थोड़ा बोले जल्दी बोले, क्योंकि वो परिपक्व नाम हो जाता उसका। तो ऐसे ही उस परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया। और वाम का अर्थ है दो यानी ऊपर भी रह नीचे भी रह, कहते यू है वो वामदेव, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। यानी उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, बकवाद करने लागे ये मनु जैसे अज्ञानी। दर्शकों, परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में जब कबीर परमात्मा सत सुकृत नाम से आए तो अज्ञानी ऋषि उन्हें वामदेव कहने लगे। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 12 के मंत्र 4 में कहा है कि यजुर्वेद के मंत्र नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों को ठीक ठीक वामदेव ऋषि ने जाना और पढ़ाया। दर्शकों, ये वामदेव ऋषि कोई और नहीं, खुद कबीर परमात्मा थे, जो सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे। उन्हीं को उस समय के अज्ञानी ऋषि वामदेव कहने लगे थे। और वेद यजुर्वेद में उसी परमेश्वर वामदेव जी का वर्णन ये देखिएगा। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये श्री शिव पुराण संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक हैं प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 606 पृष्ठ पे कैलाश संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न वर्णार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वामदेव का मत यानी वामदेव जी का के विचार, उसका पंथ, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु आप प्रश्न पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी बोले, अब बताने लगे। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत व दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में
रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवताओं के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। आगे देखो, देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से जब उज्जवल दिखाई देता था, उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत, उष्ण आदि दोनों से परे तथा अहंकार शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब इन ऋषियों ने को इतना ज्ञान है कि वो माँ तो पैदा हुए थे। अब इन कित रो है, क्योंकि मैं ठोक कर कहता हूँ शिव जी तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे और इन सारे की ज्ञान किसी को है नहीं, अपनी थ्योरी को फाइनल मान करके और पूरी दृढ़ बैठे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब सब करेंगे। दर्शकों, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है कि आदिकाल में अर्थात आदि सनातनी ऋषि अथवा ब्राह्मण ओम तत्सत इन 3 मंत्रों का जाप किया करते थे तथा वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। तब तक वामदेव ऋषि जी द्वारा बताए गए ज्ञान आधार पर सब भक्ति साधना कर रहे थे, जिसको आदि सनातन धर्म कहते हैं। उसके बाद मनु आदि ऋषियों ने केवल ओम नाम का जप और तप करना शुरू कर दिया, जहां से सनातन धर्म का पतन होना शुरू हो गया। ओम नाम का जाप करने से काल ने उन ऋषियों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में दर्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि काल अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, जिस कारण इन देवताओं की महिमा शुरू हो गई और सनातनी पूजा के मंत्र ओम तत्सत को करना छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना कैसे हुई, इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाकर ये सिद्ध कर दिया कि सृष्टि की रचना की पूर्ण जानकारी न होने के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। सनातनी पूजाओं के पतन का खामियाजा पूरा मानव समाज भोग रहा है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आदि सनातन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करते हुए समाज को फिर से पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी और सतभक्ति प्रदान की है। दर्शकों, सतयुग में कबीर परमात्मा जी सत सुकृत रूप में आए थे, जिनको उस समय के ऋषि वामदेव भी कहते थे। वामदेव ऋषि जी ने वेदों का सही अर्थ सबको समझाया, जिसका प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 12 के मंत्र 4 में भी मिलता है। वामदेव ऋषि के ज्ञान को उस समय के ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। दर्शकों, वामदेव ऋषि ने वेदों के जो गूढ़ रहस्य बताए थे, वही गूढ़ रहस्य आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि जैसे वामदेव ऋषि का विरोध सतयुग में उस समय के ऋषियों द्वारा हो रहा था, वैसा ही विरोध आज कुछ अज्ञानी धर्मगुरुओं द्वारा संत रामपाल जी महाराज का हो रहा है। लेकिन जनता आज शिक्षित है, अज्ञानियों की दाल अब नहीं गलती। अब हम वामदेव ऋषि द्वारा बताए गए वेदों के सही अर्थ व उनके गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जिसको देखकर आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। दर्शकों, अभी जो वेदों का अनुवाद संत रामपाल जी महाराज आप जी को दिखाने जा रहे हैं, ये अनुवाद वामदेव ऋषि उर्फ सत सुकृत जी द्वारा किए गए अनुवाद पर आधारित है। वामदेव ऋषि कबीर परमात्मा जी ही थे,
जो समय समय पर अपनी पुण्य आत्माओं को आकर मिलते रहते हैं और अपना संपूर्ण भेद देते हैं। इसी प्रकार कबीर देव यानी वामदेव ऋषि जी संत रामपाल जी महाराज को भी मिले थे। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा वेदों के यथार्थ ज्ञान को कोई भी धर्मगुरु नहीं बता पाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि सृष्टि रचना का ज्ञान अथर्ववेद में कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 से 7 में दिया गया है। मंत्र नंबर 1 में पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थाई की है। मंत्र नंबर 2 में कहा है कि जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। मंत्र नंबर 3 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। मंत्र नंबर 4 में कहा है कि ऊपर के चारों लोक यानी सत्य लोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थाई रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। मंत्र नंबर 5 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्य लोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के बीज वीर्य से दुर्गा आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। मंत्र नंबर 6 में कहा है कि वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। मंत्र नंबर 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की जनिता यानी रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव यानी गुणों वाला, ज्यों का त्यों वैसा ही आप कबीर देव है। इसे ही कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। दर्शकों, अभी आपने अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 के मंत्रों में सुना कि सृष्टि की रचना परमेश्वर कबीर साहिब जी ने की है। मंत्र 1 से 4 में बताया गया है कि कबीर परमेश्वर ने सतलोक अलख लोक अगम लोक तथा अनामी लोक जैसे ऊपरी अनंत ब्रह्मांडों की रचना की। उसके बाद इसी प्रकार कबीर जी ने सभी निचले यानी अस्थाई ब्रह्मांडों और पृथ्वी की रचना की और प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे क्षेत्र और निवास स्थान स्थापित किए थे। दर्शकों, यह जानना आवश्यक है कि वेदों में कोड वर्ड्स में ज्ञान दिया होता है जिसे केवल तत्वदर्शी संत ही खोल सकता है। इसका प्रमाण हमें वेद में ही मिलता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है।
वह वेद के जानने वाला कहा जाता है। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जी ने सृष्टि रचना के संदर्भ में ऋग्वेद का जिक्र किया था। पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1, 2, 3, 4, 5, 15 व 16 में भी सृष्टि रचना का प्रमाण मिलता है। कृपया देखिए ऋग्वेद के इन मंत्रों का सार ज्ञान। पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में विराट रूप यानी काल ब्रह्म का वर्णन है। इसमें बताया है कि काल के हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है। कहा है कि परब्रह्म कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 से मंत्र 3 में कहा है कि मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है, परंतु पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 में कहा है कि यह अविनाशी परमात्मा ऊपर 3 लोक यानी सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक में प्रकट होता है, अर्थात विराजमान है। यही परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। दर्शकों, इस मंत्र का समर्थन गीता भी करती है। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 32 में बताया गया है कि गीता ज्ञान दाता क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म सभी को ग्रास कर रहा है। देवता इस ब्रह्म के आगे हाथ जोड़कर अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी सब इसी ब्रह्म के मुख में समा रहे हैं। कुछ इस ब्रह्म के दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। इसी ब्रह्म के मुख में समस्त जग समा रहा है। फिर आगे गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यही ब्रह्म कहता है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और इस समय इन सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसी काल को ऋग्वेद के इसी मंत्र में खाने वाला भगवान कहां है? आगे गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में वर्णित इस अक्षर पुरुष को ऋग्वेद के इसी मंत्र 4 में न खाने वाला पुरुष कहां है? इन दोनों से भिन्न जो पुरुष यानी जो परमात्मा है, उसको गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। कहा है कि यही उत्तम पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वास्तव में यही पुरुष यानी परमात्मा है, जो क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष से भिन्न है। इसी परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जब अर्जुन गीता ज्ञानदाता से गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछता है कि वो तत् ब्रह्म कौन है, तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। दर्शकों, इससे सिद्ध है कि हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता जी दोनों शास्त्र सूक्ष्म वेद का समर्थन कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई सृष्टि रचना को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 में कहा है कि तीनों लोकों यानी अगमलोक, अलख लोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने काल ब्रह्म की उत्पत्ति की। इसके बाद पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वी वाले लोक यानी काल ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अच्छी तरह रचा, फिर अन्य छोटे छोटे लोक उत्पन्न किए। दर्शकों, इसी का प्रमाण गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14 और 15 में भी मिलता है, जिसमें कहा है कि इस ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। यहां ब्रह्म का अर्थ वेद किया है, जबकि ब्रह्म यहां ज्योति निरंजन है, जिसका अर्थ वेद नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म करना ही सही था। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15 में कहा है कि सप्त यानी 7 संख ब्रह्मंड तो परब्रह्म के तथा त्रिसप्त यानी 21 ब्रह्मंड काल ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर परमात्मा सही उपासना करवाता है और काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र
16 में कहा है कि जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर, काल के ऋण से मुक्त होकर, अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्य लोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। दर्शकों, ऋग्वेद के इस मंत्र का समर्थन सूक्ष्म वेद भी कर रहा है। देखिए, सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर में बोध सागर के ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 59 व 60 पर लिखा है कि जब धर्मदास सतलोक जाते हैं तो क्या देखते हैं। वाणी में बताया गया है कि शोभा लोक देख सुख माना, उदित असंख्य शशियों भाना। धर्मदास जी ने सतलोक की शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि सतलोक का प्रकाश असंख्य सूर्यों व चंद्रमाओं के प्रकाश के समान है। जब धर्मदास जी सतलोक में प्रवेश करते हैं तो उनका स्वागत देखिए किस प्रकार होता है। वाणी में कहा है कि द्वारपाल हंस जो रहिया, तमह एक हंस ही अस कहिया, यही संसही तुम जाऊ लिवाई, पुरुष दर्श दे आणहु भाई, चले लिवाए पुरुष पहन जबही, झज की हंस बहु आए तभी, करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। धर्मदास जी सतलोक के हंसों की शोभा बताते हुए कहते हैं कि हंसन शोभा कहां बताऊं, कुछ एक प्रभाव सुवर्णी सुनाऊं। रतन माल ग्रीव शोभित हंसा, और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग देह हंसन करही, अमर चीर बहु शोभा धरही। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए अनेकों भक्ति साधनाएं करता है, और जब उन भक्ति साधनाओं से उसे कोई राहत नहीं मिलती तो वह दरवाजे खटखटाता है अनेक धर्म गुरुओं के। एक ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले द्वारिका प्रसाद जी की। द्वारिका प्रसाद जी और उनका परिवार वर्षों से पारंपरिक पूजा साधनाएं किया करते थे, और जब इससे कोई राहत मिलती ना नजर आई तो इन्होंने सहारा लिया राधा स्वामी पंथ का। इन्होंने राधा स्वामी पंथ द्वारा बताई गई सभी भक्ति साधनाएं की, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। इनके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लेकिन जब से द्वारिका प्रसाद जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तभी से इनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में मुझे पूर्ण परमात्मा मिल गए। दर्शकों, चलिए जानते हैं कि आखिर द्वारिका प्रसाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं द्वारिका प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद साहू। द्वारका प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ सर। द्वारका प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 6 जून 2013 को जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं पहले भी भक्ति साधना करता था, और इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। मैं जब 9 साल का था तो उस समय मेरे पिताजी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, और उन्हीं दुर्गा जी के नाम से मेडिकल खोले थे। मेडिकल का नाम दुर्गा मेडिकल था, और उसको 3-4 साल किए। उसके बाद में 1987 में वो गायत्री परिवार से जुड़ गए। तो गायत्री परिवार में से जुड़ गए तो उसी का संध्या को आरती चालीसा वगैरह सब चलता था, मंत्र चलता था, गायत्री मंत्र और साथ साथ सारे परिवार मेरे भाई बहन सब उसी के अनुसार करते थे। वो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखते थे, और 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान रखते थे। वो सब मैं देखता था, करता तो नहीं था, लेकिन वो सब मैं देखते देखते आ रहा था, उन्हीं को फॉलो कर रहा था। उसके बाद में फिर एक सुकृत दास शास्त्री करके इधर कबीर पंथी हैं, उनसे वो नाम दीक्षा लिए, और वो काशी बनारस से थे, और वहाँ से नाम दीक्षा देते थे, और उन्हीं का मंत्र कर रहे थे। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में कम से कम 4-5 साल के बाद में एक अभिलाष दास जी वो भी कबीर पंथी हैं,
कबीर साहब का ज्ञान बताते हैं, उनका ज्ञान उनको और अच्छा लगा, उनसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो है उन्हीं का बुक वगैरह ला के पढ़ने लगे। और मैं भी देखता था, उनका एक पारक प्रकाश करके जो है मासिक पत्रिका आती थी, तो वो मासिक पत्रिका जो है रेगुलर हमारे घर में आता था, उसको भी मैं पढ़ता था। और उसके बाद में एक दिन सर मैं जो है अपना ससुराल गया हुआ था, और वहाँ जो है अक्सर मैं टीवी चैनल में अन्य जो संत हैं उनका जो है सत्संग देखा करता था। तो उसी देखते देखते जो है अचानक साधना चैनल में जो है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग आ रहा था, और लगभग टाइम निकल चुका था, मैं 10 मिनट ही देख पाया उसको। और उसमें सर वो सृष्टि रचना बता रहे थे। सृष्टि रचना में बता रहे थे कि दुर्गा जी जो है कौन है, और जो है वो क्या किए, कैसे हुआ, और उनके तीनों बेटे, मतलब जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के बारे में बता रहे थे। तो थोड़ा सा ही देख पाया था मैं, उसके बाद में वो बंद हो गया। फिर नेक्स्ट दिन जो है जब मैं फिर से चालू किया उसको, तो उसमें जो है एक ज्ञान चर्चा आया हुआ था, और ज्ञान चर्चा में वो अभिलाष दास जी के बारे में ही बता रहे थे कि ये जो है ये नास्तिक है, ये पूरा दुनिया डुबो के रख दिया, और इसने जो है पूरे लोगों को भटका दिया, पूरे भक्त समाज को भटका दिया, ऐसा करके। और मेरे पिताजी जो है पूरा उनको तन मन से मानते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा, मैं तुरंत पिताजी के पास फ़ोन लगाया और उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा सत्संग आ रहा है, कबीर साहब का बहुत अच्छा ज्ञान बता रहे हैं, और आप जो है टीवी चालू करके देखिए। तो उस दिन तो वो खोजते रह गए, चैनल को नहीं लगा पाए। फिर नेक्स्ट दिन लगाए, उस दिन संडे था, तो उस दिन जो है आधा देखे, उनको भी लग गया कि नहीं जो है हम लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग लगातार सत्संग देखना शुरू किए संत रामपाल जी महाराज का, और मार्च से लेकर के जून महीने तक जो है हम लोग सत्संग देखे। और सत्संग देखने के बाद में ये तय किए कि अब हमको बरवाला जाना है। उस बीच में जो है मेरे मामा ससुर परिवार में जो है 2-3 लोग दीक्षा लेकर के आ गए थे। वो लोग भी बताए कि बहुत अच्छा संत है, हमको ज्ञान गंगा पुस्तक भी दिए थे, उसको भी पढ़े थोड़ा बहुत, और उससे लग गया कि नहीं अब जो है इसके अलावा और कोई है ही नहीं। और इतना हम जो भटक रहे थे अभी तक जो है, तो हमको तो सही भक्ति अभी तक मिला ही नहीं था सर। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग जो है, मैं, मेरे पिताजी, मेरी मिसेज और मेरे एक बच्ची जो है वो उस समय 2.5 साल की थी, और एक बच्ची जो है 6 महीने की थी। तो इतना हम लोग जो है एक साथ जो है बरवाला गए। बरवाला में जाकर के फिर नाम दीक्षा लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मुझे बहुत लाभ हुआ सर, मैं क्या बताऊं सर। मैं जो है सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा मुझे लाभ होगा। लेकिन अब कुछ जो है मेन आपको बताता हूं मैं। मेरी बेटी जो है वो कुपोषित हो गई थी, उनका वेट जो है बहुत कम हो गया था। तो उसके पहले भी जो है हम लोग बहुत उसका दिखाए थे, सब झाड़ा फूंका करवाए थे, और जो है तांत्रिकों के पास भी लेके गए थे। उसको बोलते थे कि मतलब बाहरी हवा लग गया है या कोई उसके पीछे लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है बहुत पैसा जो है वही सब झाड़ा फूंका में जो है खर्च कर दिए। उसके बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, तब उनको लाभ होना शुरू हुआ, और जो है वो पूरी ठीक हो गई, नॉर्मल उनका वेट आ गया। और एक बार जो है उनका जो है कमर में फोड़ा हो गया था, और उसके वजह से पैरों में सूजन हो गया था, चल नहीं पाती थी। तो हमने अरदास लगाया संत रामपाल जी के महाराज के पास, और अरदास लगाने के बाद में अगले ही दिन जो है जो उठ नहीं सकती थी बिस्तर से, वो खुद चल के आई सर हमारे पास में, मेरी बच्ची जो है। ये संत रामपाल जी महाराज का जो है कृपा हुआ, उनका लाभ मिला। और उसके बाद में एक बार मैं जो है बाइक से गैस सिलेंडर लेकर के जा रहा था। एक केनाल बना हुआ है, बड़ा सा केनाल था, और केनाल के साइड चल रहा था। गर्मी का दिन था, और जो है वहाँ पर जो है धूल फूट चुका था, उसमें रास्ते में जो है कच्चा रास्ता था। तो अचानक मेरा गाड़ी स्लिप कर गया। तो मैं जो है रास्ते से ऐसा स्लिप होके एकदम से केनाल के उसमें चला गया किनारे में, और लगभग 20 फीट गड्ढा वो केनाल था, और गाड़ी ऐसे रुक गया सर जैसे किसी ने उसको पकड़ के खड़ा कर दिया हो। और मैं तो जो है सोच में पड़ गया कि मैं बिल्कुल आज तो मेरा जो है आखिरी था, अगर मैं गिर जाता नीचे केनाल में तो गाड़ी सहित में चला जाता मैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ही कृपा है कि मैं उस समय जो है वहाँ पर बच गया मैं। उसके बाद में सर मेरा जो थोड़ा डिप्रेशन आ गया था, कुछ जो है मैं ऐसा काम कर रहा था, फील्ड वर्क कर रहा था चिटफंड कंपनियों में। तो जो है लोगों का जो है प्रेशर पड़ता था, लोग मुझे पैसे के लिए बार बार जो है परेशान करते थे। तो
उस समय मैं डिप्रेशन में आ गया था, मुझे शुगर और बीपी भी हो गया था सर। और उसके वजह से जो है मेरा याददाश्त पूरा चला गया था। मैं तुरंत जो है उसी समय भूल जाता था कि मेरे साथ किसने क्या बात किया। तो ये भी जो है परमात्मा से अर्जी विनती किया तो उसका भी लाभ हुआ। मेरा पूरा जो है संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सब पूरा ठीक हो गया सर। और उसके बाद में मुझे धन लाभ भी हुआ। और बीच बीच में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है कुछ कुछ कहीं कहीं पर मुझे हेल्प मिलता रहता है। और गुरुजी जो है खुद जो है मैं जहाँ आसन बनाया हूँ, पूजा स्थान बनाया हूँ, उस जगह में जो है पैसा छोड़ चले जाते हैं सर। एक बार अभी अभी की बात बता रहा हूँ आपको, कुछ दिन पहले जो है मुझे 600 रुपये मिले थे, जबकि वो पैसा किसी भी नहीं रखा था और नए नए 600 रुपये के नोट वहाँ पर रखे हुए थे। उसके पहले एक बार जो है मेरी डायरी में 500 के 7 नोट जो है एक साथ ऐसे रखे हुए थे पूरा। और उन 7 नोट जो है नया नोट था, बिल्कुल नया। और इस तरह से धन लाभ भी मुझे बहुत हुआ है सर। और मैं अभी जो है भक्ति कर रहा हूँ और मुझे जो है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर हर प्रकार से। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 9 साल की उम्र से दुर्गा पाठ करते थे, फिर 12 साल की उम्र में आप गायत्री परिवार से जुड़े और 15 साल की उम्र में आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े, फिर 18 साल की उम्र में आप अभिलाष दास जी से जुड़े। समाज में आम धारणा कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक है सर। ठीक इसलिए है कि जैसे हम अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, एक डॉक्टर से हमारा इलाज नहीं हो पाता तो हम दूसरा डॉक्टर ज़रूर करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी तरह से जो है अगर हमारे जो है सही राह पे नहीं है, हमको सही ज्ञान नहीं है, सही भक्ति मालूम नहीं है, और जो सामने वाला गुरु भी जो सही नहीं बता पा रहा है, तो उस गुरु को त्याग देना ही उचित है। इसमें कहा गया है कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा, ऐसा कहा जाता है। तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है सर, गुरु बदलना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं है। सर कबीर साहब जी को समाज में एक संत, एक कवि की उपमा दी जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन्हें परमात्मा भगवान की उपमा देते हैं, ऐसा क्यों है सर? इसलिए सर कि वो ज्ञान अभाव से सिर्फ उसको संत और कवि के रूप में देखा जाता है सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, पूरे शास्त्र अनुकूल, सारे वेद, गीता, पुराण सबसे जो है प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर साहेब ही पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, और वही जो है ये सृष्टि के रचनहार हैं, और उसी के द्वारा जो है सारा सृष्टि बना हुआ है, और अन्य जो है जितने देवी देवता हैं उसके बाद में आए हैं। तो सर वही पूर्ण ब्रह्म है और वही पूजा के योग्य हैं। ये जो है संत रामपाल जी के द्वारा ही हमको पता चला सर। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके दामाखेड़ा पंथ वाले, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप जो ज्ञान लेकर के चल रहे हो दामाखेड़ा पंथ से, उस ज्ञान को सही में सदग्रंथों से मिलाइए और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उससे मिलाइए, और देखिए कि सही में जो है क्या है, सच्चाई है, और उस सच्चाई के अनुसार जो है अपना जो है एक दिशा निर्धारित कीजिए, और उसके हिसाब से आप जो है अपना सही भक्ति प्राप्त करके जो है भक्ति करिए, तभी जो है सफल है। नहीं तो फिर ऐसे तो कितना समय गुजर गया सर। दामाखेड़ा पंथ जो है जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही मुझे पता चला है कि जो है धनी धर्मदास साहेब के द्वारा ही ये पंथ चला हुआ है उनका। और जो ज्ञान और भक्ति उस समय चल रहा था वो धीरे धीरे आज के समय में जो है पूरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वो खाली जो है एक टाइम पास हो रहा है, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है सर। सारे जो है कबीर साहिब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं और सिर्फ अपना जो है रोजी रोटी अपना दुकान चला रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं है उसमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जा सकती है, बहुत सारे टीवी चैनलों पर जो है सत्संग आ रहा है, उन सत्संगों में नीचे एक पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में जो है आश्रम का नंबर दिया हुआ रहता है। उस नंबर पे आप फ़ोन लगा के अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पता कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288